गाइस, अर्पित इंग्लिश क्लासेस के एक और नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम इन आवर टाइम शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन को डिटेल में समझाएंगे, जिसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे द्वारा राइट किया गया है। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। इन आवर टाइम इज द टाइटल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वेज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। यानी इन आवर टाइम अर्नेस्ट हेमिंग्वे की लघु कथाओं के पहले संग्रह का शीर्षक है। पब्लिश इन 1925 बाई बोनी एंड लिवराइट, न्यूयॉर्क। यानी जिसे 1925 में बोनी एंड लिवराइट न्यूयॉर्क द्वारा प्रकाशित किया गया था। एंड ऑफ अ कलेक्शन ऑफ विग्नेट्स पब्लिश्ड इन 1924 इन फ्रांस टाइटल्ड इन आवर टाइम। यानी और 1924 में फ्रांस में इस यानी इन आवर टाइम शीर्षक से प्रकाशित विग्नेट्स के संग्रह का शीर्षक है। इट्स टाइटल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, गिव पीस इन आवर टाइम ओ लॉर्ड। इसका शीर्षक अंग्रेजी बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, हे प्रभु हमारे समय में शांति प्रदान करें, जिससे लिया गया है। यहाँ देख पा रहे हैं आप साथियों, 1924 माउंटेन्स प्रेस पेरिस एडिशन ऑफ इन आवर टाइम। 1924 माउंटेन्स प्रेस पेरिस संस्करण हमारे समय यानी इन आवर टाइम 2024 में यानी जो एडिशन आया था यानी उसका फर्स्ट पेज की यानी यह पिक्चर है। और आप देख पा रहे हैं सेकंड यानी जो पिक्चर है इन 1925 बोनी एंड लिवराइट न्यूयॉर्क एडिशन ऑफ इन आवर टाइम। यानी 1925 बोनी और लिवराइट न्यूयॉर्क संस्करण इन आवर टाइम। यह यानी जो बिगनेस यानी बोनी और लिवराइट ने 2025 के एडिशन जो था उसका यानी फर्स्ट पेज का ये पिक्चर है, आप देख पा रहे हैं। द कलेक्शन यानी पब्लिश एंड हिस्ट्री वाज कॉम्प्लेक्स। यानी संग्रह का प्रकाशन इतिहास जटिल था। इट्स यानी बिगैन विद 6 प्रोज विग्नेट्स पब्लिश्ड बाई एजरा पॉन्ड इन द 1923 एडिशन ऑफ द लिटिल रिव्यू। इसकी शुरुआत एजरा पॉन्ड द्वारा द लिटिल रिव्यू के 1923 संस्करण में प्रकाशित 6 गद्य विग्नेट्स से हुई। To which Hemingway added 12 vignettes and had published in Paris in 1924 as the In Our Time edition, which a lower case title। यानी जिसमें यानी हेमिंग्वे ने 12 विग्नेट्स जोड़े और 1924 में पेरिस में इन आवर टाइम संस्करण जो ब्रैकेट में दिया गया है उसका मतलब समझिएगा, छोटे अक्षरों वाले शीर्षक के साथ के रूप में प्रकाशित किया। ही रोट 14 शॉर्ट स्टोरीज फॉर द 1925 एडिशन इंक्लूडिंग इंडियन कैंप एंड विग टू हार्टेड रिवर। 2 of his best known निक एडम्स स्टोरीज। उन्होंने 1925 के संस्करण के लिए 14 लघु कथाएं लिखी, जिनमें इंडियन कैंप और बिग टू हार्टेड रिवर शामिल है, जो उनकी 2 सबसे प्रसिद्ध निक एडम्स कहानियां हैं। ही कंपोज्ड ऑन द क्वाल एट यानी जो दिया है सिमरन्ना फॉर द 1930 एडिशन। यानी उन्होंने 1930 के संस्करण के लिए ऑन द क्वाई एट यानी स्मिराना की रचना की। द स्टोरीज थीम्स ऑफ एलिनेशन, लॉस, ग्रीफ और सेपरेशन कंटिन्यू द वर्क। हेमिंग्वे बिगेन विद द विग्नेट्स विच इंक्लूड डिस्क्रिप्शंस ऑफ एक्ट्स ऑफ वार यानी बुल फाइटिंग एंड करंट इवेंट्स।
यानी कहानियों के विषय अलगाव, हानि, दुख, अलगाव हेमिंग्वे द्वारा शुरू किए गए काम को जारी रखते हैं, जिसमें युद्ध, बुलफाइटिंग और वर्तमान घटनाओं के विवरण शामिल हैं। इन कलेक्शंस इज नोन फॉर इट्स स्पेयर लैंग्वेज एंड any oblique depiction of emotion through a style known as Hemingway's theory of omission, iceberg theory। यह संग्रह अपनी संक्षिप्त भाषा और भावनाओं के परोक्ष चित्रण के लिए जाना जाता है, जिसे हेमिंग्वे के चूक के सिद्धांत, आइसबर्ग सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। According to his biographer Michael Reynolds, among Hemingway's canon, none is more confusing। यानी जो जैसे हेमिंग्वे के चूक के सिद्धांत यानी आइसबर्ग जो था उसके उनके जीवनी लेखक माइकल रेनॉल्ड्स के अनुसार हेमिंग्वे के कैनन में कोई भी इससे अधिक भ्रमित करने वाला नहीं है। फॉर इट्स सेवरल पार्ट्स, बायोग्राफिकल, लिटरेरी, एडिटोरियल एंड बिब्लियोग्राफिकल कंटेंट सो मैनी, जो दिया है कंट्राडिक्शंस दैट एनी एनालिसिस विल बी फ्लॉड। यानी क्योंकि इसके कई हिस्से जीवनी, साहित्यिक, संपादकीय की और ग्रंथ सूची में इतने विरोधाभास हैं कि कोई भी विश्लेषण त्रुटिपूर्ण होगा। हेमिंग्वे's writing style attracted attention, with literary critic Edmund Wilson saying it was of the first distinction। आगे देखिएगा, करें द 1925 एडिशन ऑफ इन आवर टाइम इज कंसिडर्ड वन ऑफ हेमिंग्वेज अर्ली मास्टरपीसेस। हेमिंग्वे की लेखन शैली ने ध्यान आकर्षित किया। साहित्यिक आलोचक और एडमंड विल्सन ने कहा कि यह पहली शिष्टता थी। इन आवर टाइम का 1925 संस्करण हेमिंग्वे की शुरुआती उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है। यंग निक और एडम्स इज आ करेक्टर ऑफ हेमिंग्वेज नोवेल। यंग निक एडम्स करेक्टर हैं हेमिंग्वे के नोवेल इन आवर टाइम्स के हैं। निकोलस जो हैं एडम्स इज आ फिक्शनल करेक्टर हैं। द प्रोटैगनिस्ट नायक हैं ऑफ 2 दर्जन एंड 2 दर्जन शॉर्ट स्टोरीज के रिटन बाई अमेरिकन ऑथर अर्नेस्ट हेमिंग्वे के। यानी यह जो एक करेक्टर है यंग निक एडम्स, वो एक करेक्टर है यानी हेमिंग्वेक्स हैं उनके नोवेल का इन आवर टाइम्स में। और निकोलस एडम्स जो एक फिक्शनल करेक्टर रहा है वो यह एक नायक की तरह यानी 2 दर्जन शॉर्ट स्टोरीज में यानी अमेरिकन ऑथर अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने उसके ऊपर यानी उसको लेके यानी जो प्रोटैगनिस्ट यानी एडम्स को लेके उन्होंने लिखी हैं। यह इन लाइनों का मतलब था साथियों। तो मैं मानता हूँ इनका जो वर्क था इन आवर टाइम्स को आप समझ पाए होंगे अच्छे से, और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें साथियों। आगे बहुत कुछ हम आपको ठीक है इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा ठीक है मैनेजमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम है, उस चीज़ को आप समझ पाते हैं, और इस मैनेजमेंट की समस्या होते हुए हम सब कुछ आपको क्लियरिटी और अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।